Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, yesterday we have completed the first paragraph. Today we will read the second paragraph. Let's see the second paragraph. Now there were 20 coins in the bag. In his announcement, he did not mention this fact because he had thought of a plan to avoid giving the reward. The next day, a poor farmer called Bhola came to Kanhaiya's house. He had found the bag of gold coins and wanted his reward. Kanhaiya took the bag and counted the money. There are 20 coins in this bag, he said. When I had lost it, the bag contained 21 coins. It seems you have already taken your reward. It was your second paragraph. अजीज तलबा, ये आपका दूसरा पैराग्राफ था जिसकी इबारत मुकम्मल हुई. लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. आइए इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन देखते हैं. नाउ देयर वर 20 कॉइन्स इन द बैग. अब बैग में अब देयर वर 20 कॉइन्स, 20 सिक्के थे इन द बैग. बैग में 20 सिक्के थे. इन हिज अनाउंसमेंट, अपने ऐलान में, यानी इसने जो ऐलान किया था कन्हैया ने कि जो मेरा बैग पाएगा और मुझे वापस कर देगा तो उसे एक सिक्का इनाम में दिया जाएगा. तो अब उसी की तरफ इशारा है कि नाउ देयर वर 20 कॉइन्स इन द बैग. बैग में 20 सिक्के थे. इन हिज अनाउंसमेंट, अपने ऐलान में, he did not mention this fact. उसने इस हकीकत का तज़किरा नहीं किया था, यानी ये नहीं बताया था कि बैग में 20 सिक्के हैं. इस हकीकत को उसने छुपाए रखा. he did not mention this fact. उसने इस हकीकत को उजागर नहीं किया, जिक्र नहीं किया था. क्यों नहीं किया? बिकॉज, क्योंकि he had thought of a plan to avoid giving the reward. क्योंकि उसने इनाम देने से बचने के मंसूबे के बारे में सोच चुका था. क्योंकि he had thought, वो सोच चुका था a plan, एक ऐसा मंसूबा, टू अवॉइड गिविंग द रिवार्ड, इनाम न देने का. क्योंकि उसने इनाम देने से बचने के मंसूबे के बारे में सोच चुका था. अगला देखिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, कॉल्ड भोला, जिसे भोला कहा जाता था. अगले दिन एक गरीब किसान जिसे भोला कहा जाता था, या अगले दिन भोला नामी एक गरीब किसान केम टू कन्हैयाज हाउस, कन्हैया के घर आया. केम टू कन्हैयाज हाउस, कन्हैया के घर आया. ही हैड फाउंड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स. उसने सोने के सिक्कों का बैग पाया था. एंड वांटेड हिज रिवार्ड, और अपना इनाम चाहता था. कन्हैया टुक द बैग एंड काउंटेड द मनी. कन्हैया ने ले लिया द बैग को, एंड काउंटेड, और गिना द मनी, पैसे को. कन्हैया टुक द बैग एंड काउंटेड द मनी. कन्हैया ने बैग को लिया और पैसे को गिना. फिर क्या हुआ? देयर आर 20 कॉइन्स इन दिस बैग. इस बैग में तो 20 सिक्के हैं. इस बैग में 20 सिक्के हैं. ही सेड, वो बोला, यानी कन्हैया बोला, इस बैग में 20 सिक्के हैं.
when I had lost it, जब मैंने इसे खोया था या जब ये मुझसे गायब हो गया था, when I had lost it, जब मैंने इसे खोया था, the bag contained 21 coins, the bag contained मुश्तमिल था, बैग मुश्तमिल था 21 coins, 21 सिक्कों पर, यानी बैग में 21 सिक्के थे। इट सीम्स, इससे मालूम होता है या ऐसा लगता है, यू हैव ऑलरेडी टेकन योर रिवार्ड, कि तुमने पहले ही अपना इनाम ले लिया है। ऐसा मालूम होता है या इससे लगता है कि तुमने पहले ही अपना इनाम ले लिया है। अजीज तलबा, ये सेकंड पैराग्राफ था जो मुकम्मल हुआ। अब आइए इसकी मीनिंग लिख लेते हैं। कॉपी निकालिए और लिखना शुरू हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, अगला, अगला, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन, अनाउंसमेंट, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट, ऐलान, ऐलान, टू मेंशन, टू मेंशन, MENTION, मेंशन, ED, सेकेंड थर्ड फॉर्म में बाहर बनाएंगे, मेंशन, 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 जिक्र करना, जिक्र करना, फैक्ट, FACT, फैक्ट, इसका माना पूछे, तो मेंशन, जिक्र करना, हाँ जिक्र करना, हकीकत, फैक्ट, हकीकत, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, प्लान, PLAN, प्लान, मंसूबा, मंसूबा, तो अवॉइड, तो अवॉइड, AVOID, अवॉइड, बचना, बचना, परहेज करना, अलग रहना। आप लिखिए खामोशी के साथ, हर मीनिंग आएगा। ठीक है, रिवार्ड, 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 इनाम, इनाम, टू वांट, वांटेड, वांटेड, टू वांट, वांट, ED, सेकेंड थर्ड फॉर्म में, वांट, वांटेड, वांटेड, चाइना, चाइना, टू काउंट, COUNT, काउंट, ED, काउंट, काउंटेड, काउंटेड, गिनना, शुमार करना, गिनना, शुमार करना, टू contain, CON, to contain, मुश्तमिल होना, मुहीत होना, मुहीत होना, contain, मुश्तमिल होना, मुहीत होना, सीम, SEEM, सीम, ED, सीम्ड, सीम्ड, मालूम होना। ये मीनिंग मुकम्मल हुई।
आप लोग याद कीजिए इसको एक स्पेलिंग के साथ, और एक पेन जो रोजाना आप लोग दिया जा रहा है एक्सरसाइज, तो राइटिंग बनाने के लिए होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू लिखते रहना है बराबर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।